सहारा रिफंड पोर्टल पर फॉर्म भर दिया, पैसा मिला कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए ज़रूरी है ये काम। सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया है, जिसके ज़रिए सहारा स्कीम में फंसे निवेशकों का पैसा उन्हें वापस दिलाया जाएगा। पंजीकरण के बाद करीब 45 दिन का वक्त लग सकता है। निवेशकों को अपना बैंक खाता और आधार कार्ड का नंबर पोर्टल में भरना होगा। इसी बात को विस्तार से जानिए। सहारा की स्कीम में फंसे निवेशकों का उनका पैसा वापस दिलाने के लिए सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाकर निवेशक सहारा में फंसा अपना पैसा वापस पा सकते हैं। इस पोर्टल के लॉन्च होते ही रजिस्ट्रेशन करवाने वाले निवेशकों की बाढ़ आ गई। हफ्ते भर के भीतर ही 7 लाख से अधिक लोगों ने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पंजीकरण के बाद करीब 45 दिन का वक्त लगेगा। लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि उन्हें रिफंड पर पैसा मिल गया, यह कैसे पता चलेगा? रिफंड के लिए पंजीकरण का फॉर्म भर दिया, अब पैसा मिला कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए सरकार ने व्यवस्था बना रखी है। आप जब पंजीकरण करने के बाद फॉर्म भर लेते हैं, सभी जानकारी सहारा स्कीम में पैसा जमा करने की रसीद आदि डिटेल अपलोड कर देते हैं। इसके बाद 45 दिन का वक्त लगेगा। यहाँ सबसे अहम बात है कि सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए पंजीकरण करवाने के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार से और आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते या आधार से लिंक नहीं है तो पंजीकरण नहीं कर पाएंगे। सहारा पोर्टल पर आपने सभी जानकारी सही भरी है, सारे ज़रूरी दस्तावेज सबमिट किए हैं तो 45 दिन का इंतज़ार करना होगा। सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जारी किया जाता है। ये नंबर जमाकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक SMS द्वारा भेजा जा रहा है। ठीक इसी तरह से सरकार आपके द्वारा दी गई जानकारी की जांच करने के बाद आपके खाते में पैसा जमा करेगी। जैसे ही आपके बैंक खाते में पैसा डाला जाएगा, उसकी जानकारी भी SMS के जरिए दी जाएगी। शुरुआत में लोगों के खाते में सिर्फ 10,000 रुपये डाले जाएंगे, चाहे क्लेम कितने का भी हो। अगर क्लेम 50,000 रुपये से अधिक का है तो आपको पैन कार्ड भी देना होगा। अगर आपका क्लेम अधिक का है तो बाकी पैसे अगले चरण में मिलेंगे। अब कौन रिफंड करने के लिए अप्लाई कर सकता है, ये जानिए। जिन लोगों ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारयन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, स्टार्ज मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद में निवेश किया हुआ है, जिनको रकम मिलने की ड्यू डेट निकल चुकी है, वे ही रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन रिफंड करने के लिए अप्लाई कर सकता है, एक बार फिर से सुन लें। जिन लोगों ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ,
सहारयन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, स्टार्ज मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद में निवेश किया हुआ है। जिनको रकम मिलने की ड्यू डेट निकल चुकी है वे ही रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये भी जान लें। जमाकर्ता के पास सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, जमा प्रमाण पत्र / पासबुक होना चाहिए। यदि रिफंड की राशि 50,000 रुपये और उससे अधिक है तो पैन कार्ड नंबर देना होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको पंजीकरण से पहले पैन कार्ड बनवाना जरूरी होगा, वरना वह रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक अकाउंट होना जरूरी है। इसके बिना जमाकर्ता का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करें? इसके लिए सहारा में फंसा पैसा वापस पाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले रिफंड पोर्टल mocrefund.crcs.gov.in/HELP पर जाएं। इस पोर्टल का एड्रेस हम इस वीडियो की स्क्रीन पर ही डाल देंगे। होम पेज पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और खाता नंबर दर्ज करें, OTP दर्ज करें और इसे सत्यापित करें। रजिस्ट्रेशन के बाद क्लेम फॉर्म में सभी डिपॉजिट की डिटेल्स भरकर सबमिट करें। जमाकर्ता को सभी जमाओं को डिटेल्स एक ही क्लेम फॉर्म में जोड़कर देना होगा। जमा प्रमाण पत्र या पासबुक की कॉपी भी अपलोड करनी होगी। कोई विशेष जानकारी लिखित में अगर चाहिए तो आप अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर कमेंट्स में दें। हम आपको जो भी अभी बता रहे हैं वो पूरी जानकारी डिटेल सहित आपको आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।